दोस्तों, देश और दुनिया की नींद उड़ाने वाला कोरोना अब अपनी बर्बादी की ओर कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि दुनिया अब इससे लड़ना सीख गई है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। दरअसल कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने पूरी दुनिया को मानो अंधेरे में ढकेल दिया था, जहाँ से निकल पाना बेहद मुश्किल था। लेकिन दुनिया के महान वैज्ञानिकों ने जैसे तैसे करके इस वायरस से बचने का तरीका ढूंढ निकाला, जिसके फलस्वरूप आज लोगों को कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन दी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच लोगों में एक सवाल हमेशा से ही चर्चा का विषय बना रहा है कि क्या कोरोना कभी खत्म हो पाएगा? क्या दुनिया कभी कोरोना से मुक्त हो सकेगी? दोस्तों, इन सब चीज़ों को लेकर WHO ने एक बड़ा खुलासा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सबको कोरोना के साथ ही जीना होगा, क्योंकि कोरोना कभी खत्म नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, और अब दुनिया कोरोना से लड़कर जीना सीख भी गई है। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर पहली और दूसरी लहर की तरह तबाही नहीं मचा पाई, जबकि देश में मौत का आंकड़ा भी काफी डराने वाला था। लेकिन अब कोरोना के साथ साथ ये आंकड़ा भी कम होता जा रहा है। उससे भी ज्यादा खुशी की बात आपके लिए ये होगी कि भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 94% के पार हो गई है। आपको बता दें कि देश में 24 घंटों के दौरान 68,000 से भी कम मामले सामने आए हैं, जबकि 1,188 लोगों ने आज कोरोना से अपनी जान गंवाई है। हालांकि देश में कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं, लेकिन आपको भी सतर्क रहने की काफी जरूरत है, क्योंकि आपकी एक भी गलती आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। ये सब इसीलिए क्योंकि आपकी सुरक्षा सिर्फ आपके हाथ में है। आज मैं आपको इस वीडियो में कोरोना से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताने वाली हूँ, लिहाजा वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। अब होगी SC में वकीलों की फिजिकल प्रेजेंस। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं। सोमवार को संक्रमण के 67,597 नए मामले सामने आए, जबकि 1,188 लोगों की मौत भी हुई है। इसी के साथ अब कोरोना के केस घटने के बाद सुप्रीम कोर्ट में बुधवार और गुरुवार को लिस्ट सभी मामलों की सुनवाई वकीलों की फिजिकल प्रेजेंस में कोर्ट के रूम में ही होगी। इसके अलावा भारत में कोविड-19 टीकाकरण 170 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। बता दें, सोमवार को शाम 7 बजे तक 50 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई थी। कोरोना वायरस की चेतावनी देने वाले चीनी डॉक्टर को किया जा रहा याद। दोस्तों, चीन के डॉक्टर ली वेनयांग को उनकी मृत्यु की 2 साल बाद याद किया जा रहा है। डॉक्टर ली ने वुहान में दिसंबर 2019 के आखिर में अपने अस्पताल में मिले एक रहस्यमयी नए वायरस के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर कर चेतावनी दी थी, लेकिन उन पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया गया था। 6 फरवरी 2020 को वायरस की चपेट में आने से उनका निधन हो गया था। बता दें, कोरोना वायरस का पहला केस दिसंबर में वुहान में ही मिला था। डॉक्टर ली की कोरोना वायरस की चेतावनी पर नहीं किया था यकीन। दोस्तों, डॉक्टर ली ने कोरोना वायरस की चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने भी उन पर यकीन नहीं किया था, जिसके बाद से दुनिया में वो हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी, जिसने ना तो जाति देखी और ना ही धर्म। वो सबको खाता गया और आज भी दुनिया इसका प्रकोप झेल रही है। हालांकि इससे लड़कर कैसे जीना है, अब ये सब जानते हैं और जी भी रहे हैं। वैक्सीनेटेड टूरिस्ट के लिए बॉर्डर खोलेगा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, करीब 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया वैक्सीनेटेड इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए अपने बॉर्डर खोलने जा रहा है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने सोमवार को इसकी घोषणा की। मॉरिसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यदि आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगी है तो हम आपका ऑस्ट्रेलिया में फिर से स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकियों को 6 देशों में ट्रैवल न करने की सलाह। दोस्तों, US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अमेरिकी नागरिकों को जापान, क्यूबा, लीबिया, आर्मेनिया, ओमान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो सहित 6 देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण ट्रैवल न करने की सलाह दी है। स्कूल में मास्क की अनिवार्यता हुई खत्म। दोस्तों, अमेरिकी राज्य न्यू जर्सी के स्कूलों में अब मास्क मैंडेटरी नहीं होगा। राज्य के गवर्नर फिलिप डी मर्फी ने ये ऐलान किया है। न्यू जर्सी में जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है। न्यू जर्सी अमेरिका के उन राज्यों में शुमार था जहां महामारी का सबसे ज्यादा असर हुआ। आपको बता दें कि नो मास्क मैंडेट मार्च से लागू किया जाएगा।